देखो जरा, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 9.4 और ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों? लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। लाइन कहां से ड्रॉ की है? सर्कल के सेंटर से। लाइन ड्रॉन, देखो पिछली थ्योरम में, कल जो हमने किया था क्लास में, पिछली थ्योरम में हमने क्या किया था? पिछले थ्योरम में हमने किया था कि ये कोई सर्कल है, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। यही किया था कल। ठीक है, यही थ्योरम की थी ना कल। ओके, आज जो थ्योरम कर रहे हैं वो जस्ट उसका कन्वर्स है। वो जस्ट उसका कन्वर्स है। कैसे कन्वर्स है? कि इस बार हमने ओ पॉइंट से ए बी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं किया, हमने कोड के मिड पॉइंट को ओ से ज्वाइन किया है, राइट? और हमें करना क्या है? प्रूव कि ये जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल होगा। ठीक है, कल ये एंगल हमारे पास राइट एंगल था और हमने ये प्रूव किया था कि एम इज मिड पॉइंट। आज उल्टा है, जस्ट उसका कन्वर्स है कि एम इज मिड पॉइंट और हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल ओ एम बी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। चलें आगे कैसे करेंगे? करना तो बच्चों वैसे ही है, हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। ठीक है, कि कॉन्ग्रेंसी किसी डिफरेंट वे में अप्लाई कर सकते हैं हम। चलो देखो, इन ट्राइंगल, अच्छा गिवन क्या है हमें? कोड ए बी कोड है, ए बी इज कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, सो बच्चों इन ट्राइंगल, अच्छा यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ओ ए एम एंड ओ बी एम। इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, हम क्या पता लगा सकते हैं? ओ ए किसके इक्वल होगा बच्चों, जरा बताओ? ओ बी के इक्वल होगा। रीजन बीइंग रेडियाई ऑफ सर्कल। ये सर्कल के रेडियाई हैं। ए एम किसके इक्वल होगा? सॉरी, ए एम नहीं, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन। ठीक है, ए एम किसके इक्वल होगा? बी एम के। रीजन बीइंग एम इज मिड पॉइंट। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, नाउ सो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई? दिस implies triangle OAM is congruent to OBM. OBM by which rule? Side rule. ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हाँ बेटा, प्रॉब्लम? गुड। सो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों क्या होगा? अच्छा मैं इनको एंगल 1 और 2 कह देता हूँ। ठीक है, एंगल 1 और 2 मिल गए सभी को, कहाँ पर है? सो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। एंड अगर बच्चों 1 2 के इक्वल है, ठीक है, सो इससे 90 डिग्री तो प्रूव नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम और यूज करेंगे यहाँ पर, और वो क्या है? ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1। एंगल 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 1 से। सो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ 1 इज 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज 180, that gives you angle 1 is equal to 90 degree, correct?
कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? आगे आ जाओ, इतना पीछे क्यों बैठे हो? ठीक है, एंगल 190 डिग्री हो गया, तो इससे क्या प्रूव हुआ बच्चों? OM इज परपेंडिकुलर, OM is perpendicular to AB. This implies OM is perpendicular to, अच्छा ये हमने एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिखा है, इसके ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? बाई CPCT, और यहाँ पर भी लिखना है लीनियर स्क्वायर। देखो कितना अच्छा बच्चा है, मैंने एक बार कहा कि आगे आके बैठ जाओ, इसने एक बार भी आर्गुमेंट नहीं किया कि, और ना ही इसने इग्नोर किया। नहीं, मैं ऐसे किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि देखो कितना अच्छा बच्चा है। एक बार मैंने कहा कि आगे आके बैठो और आगे आके बैठ गया। ये होना चाहिए हर बच्चे में। नहीं, मैं ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा नहीं करते हो, आप भी अच्छे बच्चे हो सब। ठीक है, चलें आगे चलें। किसी बच्चे को प्रॉब्लम इस पिछले वाले में? चलें आगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम है इनफैक्ट। क्या कहती है थ्योरम? इक्वल chord of a circle are equidistant from the center. इक्वल chord of a circle, यही थ्योरम है ना? इक्वल chord of a circle are equidistant from the center. ठीक है, डायग्राम आप देख रहे हो साइड में, अपने नोटबुक में डायग्राम बनाओ। देखो बच्चों जरा, ये कहता है इक्वल chord ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, ये इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा हाइड हो गया वहां पर, वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। पहले तो इस स्टेटमेंट को समझ लो आप कि इसका मीनिंग क्या है। ये सर्कल का कोई एक कॉर्ड है AB, और ये इसी सर्कल का कोई दूसरा कॉर्ड है CD। ठीक है, ये O पॉइंट है। अच्छा, इस कोड का O पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा? कैसे पता लगाएंगे कौन सा डिस्टेंस होगा? ये पता है सबको? ठीक है, सबसे पहले हम O पॉइंट से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, राइट? ये जो भी पॉइंट होगा, जैसे कि P। सो ये जो OP डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये OP डिस्टेंस क्या है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। एंड इसी टाइप से अगर मैं O पॉइंट से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ CD पे, राइट, तो ये जो OE डिस्टेंस आया है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। और क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना, ये दिया हुआ है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं। AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है, ये गिवन है हमें। और हमें टू प्रूव क्या है मतलब प्रूव क्या करना है हमें? ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब हमें OP को OE के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर है ये बात सबको? तो देखो स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, मतलब कॉर्ड्स इक्वल हैं, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये तो हमें गिवन है। ये क्या है? गिवन है। ठीक है, और प्रूव क्या करना है? इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये प्रूव करना है। क्लियर है सबको? चलें फिर आगे। तो इस थ्योरम के प्रूफ में क्या करेंगे? गिवन क्या है बच्चों? बताओ गिवन क्या है? PQ इज इक्वल टू RS। दो कोड यहाँ पर आपको गिवन है, PQ एक कोड है, ठीक है, और दूसरी कोड क्या है? RS। सो आपको गिवन है PQ इज इक्वल टू RS। ठीक है, ओके। एंड टू प्रूव क्या है? टू प्रूव क्या है? OL इज इक्वल टू OM। वेरी गुड, OL इज इक्वल टू OM, करेक्ट। ऑल राइट, प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका।
ठीक है। एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं दिया होगा, आपको डायग्राम खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो दो को कैसे बनाओगे आप डायग्राम? जैसे दो कोड दी हुई हैं आपको, ये ए बी कोड है, ये सी डी है, सेंटर हो गया। ठीक है, सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दूसरी कोड से भी सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो इस टाइप से डायग्राम आपको खुद बनाना है। ठीक है, चलें आगे। ऑल राइट। कौन बच्चा बताएगा कैसे प्रूव करेंगे? बताओ जरा। हम्म बताओ, बोलो। ओ क्यू और ओ एस को ज्वाइन करेंगे। तो ये लो, हमने क्या ज्वाइन कर लिया? ओ क्यू को किससे ज्वाइन कर लिया? ओ एस से। ओ क्यू ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ एस। ओके, देन इन ट्राइंगल ओ एल क्यू। ओ एल क्यू। इन ट्राइंगल ओ एल क्यू एंड ट्राइंगल ओ एम एस। देख रहे हो बच्चों? ओ ओ ओ एल क्यू कौन सी ट्राइंगल है? दिस ट्राइंगल। ठीक है। एंड ओ एम एस कौन सी ट्राइंगल है? इन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, चलें आगे। हाँ, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। इसका कारण बाकी बच्चों को समझ आया? रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, देन एज पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। गिवन था ये तो। इक्वल कॉर्ड्स हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लिख लो बच्चों। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ओ एल एंड ओ एम ऑन, क्योंकि डायग्राम हमें बना ऑलरेडी दिया हुआ था इसलिए हमने बनाया नहीं, बट पेपर में तो आपको डायग्राम बनाना है और ये कंस्ट्रक्शन आपको खुद ही करनी है, ये लिखना है आपको। तो आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। कौन कौन से दो परपेंडिकुलर? वन इज ओ एल एंड सेकेंड इज ओ एम। ओ एल आपने किस पे ड्रॉप किया है? पी क्यू पे, पी क्यू पे। एंड ओ एम किस पे ड्रॉप किया है बच्चों? आर एस पे। ठीक है, ये आपने खुद से ड्रॉप किए हैं दोनों परपेंडिकुलर। अब वापिस आ जाओ जिस स्टेप पे हम कर चल रहे थे। हाँ बताओ बच्चों, हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ आर एस। एक मिनट। हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस। रीजन बीइंग इसका परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कोड। अभी पीछे की थ्योरम में ही करके आए हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम, perpendiculars from center bisects the chord, bisects the chord। सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। चलो भाई, सो ए बी, हाँ एल क्यू या क्यू एल लिख लो बच्चों इसको, एल क्यू। पी क्यू का हाफ क्या है देखो? एल क्यू। और आर एस का हाफ क्या होगा? एस एस एम। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखा हमने, जैसे पी क्यू का हाफ तो पी एल भी होगा और एल क्यू भी होगा, बट हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चाहिए? एल क्यू चाहिए, इसलिए हमने उसको एल क्यू लिखा है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट इज, हाँ आगे बताओ। एंगल वन कह देते हैं फिर इसको, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, 90 डिग्री ईच। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ट्राइंगल ओ एल क्यू ओ एम एस बाई आर एच एस बाई आर एच एस। दिस implies ओ एल इज इक्वल टू ओ एम बाई सी पी सी टी। ठीक है, क्लियर है हर बच्चे को, ये प्रॉब्लम तो नहीं। तो हमें यही प्रूव करना था, दिस implies इक्वल chords are equal at equal distance from the center. This implies chords are at equal। तो आज स्कूलों की छुट्टी, कौन कौन से स्कूल की छुट्टी नहीं है? हैं, तुम्हारी छुट्टी नहीं थी आज? ओके, chords are at equal distance from the center। ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको जरा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। स्टेटमेंट सबको समझ आ गई इस थ्योरम की, सभी को स्टेटमेंट समझ आ गई? कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि एक सर्कल, कैसे कोड हैं ये, सर्कल सेंटर से इनका डिस्टेंस इक्वल है। ये सर्कल है और इसके कोई दो कोड हैं, जैसे कि ए बी, और दूसरी कोड क्या है, सी डी। ये सर्कल के दो कोड हैं और ये दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सेंटर से कहाँ पर है ये, इक्वल डिस्टेंस पे है, लाइक दिस। ठीक है, पिछली थ्योरम में हमें कोड्स इक्वल दिए हुए थे और सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल हमने प्रूव किया था। इस बार उल्टा है, इस बार हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, सेंटर से इनका डिस्टेंस, यानी कि ओ एल किसके इक्वल है, ओ, ये एल हो गया, दिस इज एम, ओ एम के इक्वल है। और टू प्रूव क्या है बच्चों यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, फिर से एक ट्राइंगल बना लें, ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करें बताओ जरा, लक्ष्य कैसे करेंगे? ट्राइंगल बताओ पहले, हाँ ट्राइंगल्स के नाम बताओ कि कौन सी दो ट्राइंगल्स इसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंट करनी होंगी। इन ट्राइंगल ओ एल बी, ओ एल बी, एंड सेकेंड ट्राइंगल बच्चों, ट्राइंगल ओ ओ एम डी, ओ एम डी। इन ट्राइंगल ओ एल बी एंड ओ एम डी, दोनों ट्राइंगल्स मिल गई सभी को। ठीक है, ओ एल आपको गिवन है ओ एम के इक्वल, ये आपको इसके इक्वल गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। और यह हमने इसको क्या लिया हुआ है, ओ एल इज परपेंडिकुलर और एंड ओ एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, है ना। सो एंगल वन हो गया और ये एंगल क्या हो गया, टू। सो एंगल वन और टू क्या होंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है ना, आप चाहें तो यहाँ से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, लिख देनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या की है बच्चों आपने, ड्रॉ, ड्रॉ परपेंडिकुलर
OL and OM, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स OL and OM ऑन कहाँ पर, AB and CD रिस्पेक्टिवली। मतलब एक परपेंडिकुलर हमने AB पे ड्रॉप किया है, दैट इज OL, दूसरा परपेंडिकुलर हमने CD पे ड्रॉप किया है, दैट इज OM। और क्योंकि वो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यही तो वो डिस्टेंस है सेंटर से कोड का, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, इसलिए हमने क्या लिख दिया, OL किसके इक्वल है, OM के इक्वल है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। और प्रूव हमें करना है कि कोड्स आर इक्वल। सो हमने बच्चों दो ट्राइंगल सेलेक्ट किए हैं, कौन कौन सी, OLB, सबको मिल गई है ट्राइंगल, OLB दिस ट्राइंगल, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, OMD, ये ट्राइंगल, ठीक है। चले आगे देखो जरा, तो दोनों ट्राइंगल्स को जैसे मैंने बताया, OL किसके इक्वल होगा, OM के इक्वल होगा, क्योंकि कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। सेकंड, OB इज इक्वल टू OD, जैसे रिवान ने बताया, रेडियाई ऑफ द सर्कल, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों क्या थे, OL और OM क्या थे, परपेंडिकुलर्स थे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट ट्रू हो जाएंगी। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं क्या, कि LB इज इक्वल टू MD, ठीक है, LB इज इक्वल टू MD, ठीक है। वहां तक पहुंचते फिर आगे का देखेंगे। हाँ बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही है? सो इन ट्राइंगल OLB एंड OMD, इन दोनों ट्राइंगल्स में बोलो पहले, बताओ जरा। चलो पहले OL लिख देते हैं, OL इज इक्वल टू OM, ठीक है, गिवन है ये। नेक्स्ट, OB इज इक्वल टू OD, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री ईच। सो क्या कंक्लूजन निकला है यहाँ से, OLB ट्राइंगल OMD बाई RHS रूल, RHS, ठीक है। सो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, तो बच्चों LB किसके इक्वल होगा, MD के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 2LB इज इक्वल टू 2MD, और 2LB किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD। यहाँ पर एक पिछली थ्योरम का यूज हुआ है, और वो थ्योरम क्या थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है ना, एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। सो LB किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, AL के इक्वल होगा, एंड DM किसके इक्वल होगा बच्चों, CM के इक्वल होगा। यही हमने यूज किया ना यहाँ पर, तो लिख दो इसको। चलें आगे देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहले एक्सरसाइज का 9.2 का हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट बाद में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ये इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, then prove that segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord।
पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो बच्चों, क्या दिया हुआ है। टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल। डायग्राम बनाओ, करेंगे बाद में, ठीक है। ये एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल के कोई दो कोड इंटरसेक्ट करते हैं विद इन द सर्कल, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, फर्स्ट जो कोड है दैट इज ए बी और सेकंड कोड है वो क्या है, सी डी। ए बी एंड सी डी आर टू डिफरेंट कोड्स ऑफ ए सर्कल। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, ई। एंड लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा, दोनों कोड इक्वल दिए हुए हैं। ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, सी डी के इक्वल दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है आपको, देखो इन दोनों कोड्स ने इंटरसेक्ट किया विद इन द सर्कल। सो एक फर्स्ट कोड का एक पार्ट क्या हो गया, एक सेगमेंट क्या हो गया, ए ई, और सेकंड सेगमेंट बी ई। इसी टाइप से सेकंड कोड के भी दो सेगमेंट हो गए, ठीक है, वन इज ए ई एंड सेकंड इज डी ई, करेक्ट। सो हमें प्रूव करना है कि जो फर्स्ट सेगमेंट लार्जर सेगमेंट है ए ई फर्स्ट कोड का, वो सेकंड कोड के लार्जर सेगमेंट के इक्वल होगा, सी ई के इक्वल होगा। एंड जो फर्स्ट कोड का स्मॉलर सेगमेंट है दैट इज बी ई। फर्स्ट सेगमेंट का स्मॉलर सेगमेंट, फर्स्ट कोड का स्मॉलर सेगमेंट देख रहे हो, बी ई। बी ई किसके इक्वल होगा बताओ जरा, डी ई के इक्वल होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, सर्कल के दो कोड हैं और सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा, खेलते रहो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि कोड सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करें। जैसे कि एक एग्जांपल देखो आप, एक सर्कल है, इसका एक कोड ये है और सेकंड कोड ये है, क्या इस सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे थोड़ा इनको प्रोसीड करो तो ये बाहर इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन जो हमारे जो दो कोड हैं वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विद इन द सर्कल, राइट, ओके। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। सो हमें प्रूव करना है कि ए ई किसके इक्वल है, सी ई के इक्वल है, एंड डी ई किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है। जो कोड्स के अलग अलग सेगमेंट बने हैं फर्स्ट कोड के, वो दूसरी कोड के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के इक्वल होंगे। चलो बच्चों देखो जरा, हम ओ को कहाँ से, अच्छा ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स कौन कौन से, एक तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, ए ई तो है हमारे पास, पी कह देते हैं, और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इसका नाम क्या होगा, क्यू। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, सेंटर इज ओ पी एंड ओ क्यू, ठीक है, ऑन ए बी एंड सी डी, करेक्ट। नाउ अब क्या करें, क्या ओ को हम इसे ज्वाइन कर दें, परपेंडिकुलर्स प्लूरल, ओ को बच्चों ई से ज्वाइन करो, ज्वाइन ओ टू ई, ठीक है बच्चों। ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं, सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा बच्चों, इन ट्राइंगल्स ओ पी ई एंड सेकेंड वन इज ओ क्यू ई, ओ क्यू ई, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, बताओ जरा।
ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, कॉर्ड्स आपको इक्वल गिवन थी और ये प्रूफ, ये रिजल्ट हम पढ़ के आ चुके हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। सो ओ पी किसके इक्वल हो गया, ठीक है, ओ क्यू के इक्वल। बच्चों ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, रीजन इसका कॉमन, नेक्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री ईच। एंगल 190 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमने OP को परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था कहाँ पर, AB के लिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। अच्छा, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए यहाँ से। दिस इम्प्लाइज, क्या कंक्लूजन निकला, अगर ट्राइंगल बाय RHS, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल कौन सी, OPE किसके कॉन्ग्रेंट हुई, ट्राइंगल OQ बाई विच रूल, बाई RHS। RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। दिस इम्प्लाइज, बोलो, दिस इम्प्लाइज PE इज इक्वल टू EQ, PE इज इक्वल टू QE, ठीक है। ये किससे, बाई CPCT से, CPCT से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, सॉरी CPCT से ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के पार्ट्स इक्वल हो गए। सो PE किसके इक्वल आ गया, QE के इक्वल आ गया। ऑल राइट जी। अच्छा एक बात बताओ, हमने OP क्या किया था, OP को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था कहाँ पर, AB के लिए। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है बच्चों, और परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो P क्या होगा, मिड पॉइंट। क्लियर है बात। अच्छा एक बात बताओ जरा, AP इज इक्वल टू, जैसे P मिड पॉइंट है इसी तरह Q भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सो AP किसके इक्वल, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। AB किसके इक्वल था बच्चों, CD के इक्वल, गिवन था ना ये। सो हाफ ऑफ AB किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ CD के इक्वल। AB अगर CD के इक्वल है, वो तो गिवन था हमें। सो हाफ ऑफ AB किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ CD के इक्वल। अच्छा तो बताओ जरा AB का हाफ क्या है, AB का हाफ, AB का हाफ क्या है बच्चों, AP। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू, बोलो, CQ। AP का हाफ, सॉरी AB का हाफ, आप PE मत समझ लेना, वो AB का हाफ नहीं है, करेक्ट, AP। और राइट साइड में AB का हाफ कौन होगा, CQ, करेक्ट। ऑल राइट। और हमने अभी अभी प्रूव किया कि PE किसके इक्वल है बच्चों, PQ के इक्वल है। यहां पर इसके ब्रैकेट में लिख देना बच्चों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। सो यहां से क्या है, AP CQ के इक्वल आ गया। और तो बाई 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दें क्या हम, तो AP एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ये रहा 1 यहाँ पर 1, और जो अभी इक्वेशन में आई है हमारे पास वो क्या है 2। सो क्या आएगा बच्चों, AP प्लस PE, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करो, ठीक है। राइट साइड में क्या है भाई, QE CQ प्लस QE,
समझ आया आपको? ये नहीं आया तो बताओ ये स्टेप। अच्छा, तो यहाँ से क्या हुआ? ए पी प्लस पी, बताओ जरा क्या है? ए ई किसके इक्वल होगा? सी ई के इक्वल होगा। सी क्यू, देख लिया है सभी बच्चों ने? ए पी ये डिस्टेंस है, पी ये डिस्टेंस है, दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे बच्चों? ए ई बनाएंगे। इसी टाइप से सी क्यू ये डिस्टेंस है, इसमें हमने ऐड किया क्यू ई, है ना? तो सी क्यू और क्यू ई ऐड होके क्या बनाएंगे? सी ई। क्लियर है ये बात? देखा भी नहीं तूने उधर, है भाई? अच्छा, यहाँ से क्या आया? अगर ए ई सी के इक्वल है तो ए ई तो एक सेगमेंट था कोड का, जो कोड ने इंटरसेक्ट किया है, तो एक सेगमेंट फर्स्ट कोड का ए ई बना था, और सेकंड कोड का जो लॉन्गर सेगमेंट है वो क्या बना है? सी ई। तो ये दोनों सेगमेंट देखो हमने इक्वल प्रूव कर दिए अभी। अच्छा, अच्छा ये बताओ ए बी किसके इक्वल था? सी डी के इक्वल, गिवन था ना ये तो। ये 3 हो गया, ठीक है क्या? और ये मान लो 4 है, तो क्या मैं 4 माइनस 3 कर दूं सब्ट्रैक्टिंग, या सीधा लिख ही दो? ए बी माइनस ए ई किसके इक्वल होगा बताओ जरा, 3 और 4 को यूज करके? ए बी माइनस ए ई, सी डी माइनस सी ई। 4 में से 3 को माइनस किया, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में तो क्या हो गया? ए बी माइनस ए ई, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ? सी डी माइनस सी ई, सी डी माइनस सी ई। बताओ जरा, ए बी माइनस ए ई, बोलो। ए बी में से देखो, ए बी ये कंप्लीट है, ए बी क्या है? ये कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक। इसमें से क्या माइनस कर दिया? ये पोर्शन माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा? इसी टाइप से सी डी ये है, इसमें से कौन सा पोर्शन माइनस कर दिया? ये माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा? डी। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया? ए बी ई, दिस इज बी ई, बी ई इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, तो ये दूसरा सेगमेंट था फर्स्ट और सेकंड कॉर्ड का, ये भी इक्वल हो गए। ठीक है, नोट कर लो जरा इसको। देखो बच्चों जरा, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है ये? इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, then prove that line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। बच्चों क्वेश्चन वैसा ही है जो हमने अभी किया है। क्या कहता है कि टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, पहले तो सर्कल बनाओ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? उसके दो कोड्स बनाओ, ये सर्कल के दो कोड्स हो गए। और ये कैसे कोड्स हैं बच्चों? इक्वल कोड्स हैं। कैसे कोड्स हैं ये बेटा? इक्वल हैं दोनों। फर्स्ट कोड इज ए बी एंड सेकेंड कोड क्या है बेटा? सी डी। अच्छा, इंटरसेक्टिंग है, सॉरी सॉरी, माय बैड। ठीक है, ये दोनों कोड क्या कर रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल। अरे ये तो बड़ी गलत बात है। ये कोड ए बी है और ये कोई सेकंड कोड है सी डी। ए बी कोड किसके इक्वल है बच्चों? सी डी के इक्वल है, ये गिवन है। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, और वो दोनों सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज ओ पॉइंट, ठीक है? ओ पॉइंट से इस ई पॉइंट को ज्वाइन करो, जहां पर दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ई पॉइंट है। सो ज्वाइन ओ टू ई, राइट? नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ पी एंड दूसरा परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? ओ क्यू। ओ पी और ओ क्यू दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ज्वाइन ओ टू ई। एक तो ओ को ई से ज्वाइन करना है, और क्या करना है? ड्रॉ परपेंडिकुलर्स
perpendiculars OP and OQ on AB and CD, AB and CD रेस्पेक्टिवली। जब एक से ज़्यादा ऐसे हों, जैसे आपने डबल डबल परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और वो दो अलग अलग साइड्स में है, तो फिर आपको रिस्पेक्टिवली लिखना है, सो दैट कि जो आपने फर्स्ट परपेंडिकुलर है वो कौन सी फर्स्ट साइड जो आपने लिखी है ए बी के ऊपर है, और जो सेकंड परपेंडिकुलर है सी क्यू वो जो सेकंड साइड कॉर्ड लिखी है उसके ऊपर है। ठीक है, उसी ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में परपेंडिकुलर्स की लेंथ लिखी हुई है उसी ऑर्डर में साइड्स की लेंथ आपने लिखी है, इसलिए आपको लिखना है रिस्पेक्टिवली। ना बच्चों इन ट्राइंगल, नाउ कौन से ट्राइंगल्स यूज करोगे आप बताओ जरा। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, OPE एंड ट्राइंगल OE, इन दोनों ट्राइंगल्स में बताओ जरा। OP इज इक्वल टू OQ, क्या OP OQ के इक्वल होगा? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल chords are equidistant from center। इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, इसलिए OP किसके इक्वल होगा? OQ के इक्वल होगा। कहाँ बेटा, इसकी बात कर रहे हो आप? ये OP एंड OQ, यहाँ पर OQ लिखो बच्चों। ठीक है, सो OP और OQ इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कॉर्ड्स के, कहाँ से? सेंटर से, और सेंटर से कॉर्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं? अगर कॉर्ड इक्वल है तो इक्वल होते हैं, और कॉर्ड तो इक्वल हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा, OE इज इक्वल टू OE कॉमन है, कॉमन है। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कह दें, दिस इज एंगल 1 एंड दिस वन इज 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि हम OP और OQ क्या है? परपेंडिकुलर्स हैं, सो वो AB और CD के साथ क्या कैसे एंगल बनाएंगे? परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है, पता है ना सभी को। अच्छा, सो यहां से हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। क्लियर है? अच्छा, तो क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए? कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल OPE किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ? ट्राइंगल OQE के कॉन्ग्रुएंट हुआ। बाय विच रूल? बाय RHS। वेरी गुड। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? हमें प्रूव क्या करना था बच्चों? If two equal chord of a circle intersect within the circle, then prove that line joining the point of intersection to the center, यानी कि OE, makes equal angle with chord। हाँ, ये जो लाइन है जो सेंटर को और E को ज्वाइन कर रही है, ये कोड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब एंगल 3 को और 4 को हमें इक्वल प्रूव करना है। सो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय विच रूल? बाय CPCT। CPCT से दोनों एंगल इक्वल होंगे, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वाइट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बच्चों जरा। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है हमें? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देखो डायग्राम में देखो, डायग्राम में दो सेंटर के आपको गिवन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सेंटर सर्कल जिनके सेंटर्स एक ही जगह पर हों, एक पॉइंट पे ही हों, जिनके सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। जैसे ये दो सर्कल जो मैंने बनाए हैं, इन दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे है, O पे है। सो दोनों सर्कल कैसे हैं?
कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं. सर्कल्स विच हैव सेंटर एट द सेम पॉइंट आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, तो दोनों सर्कल कैसे दिए हुए थे क्वेश्चन में? कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन है. हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू. ऑल राइट. सो ये तो बहुत सिंपल सा मेथड है बच्चों. अच्छा, बीसी स्मॉल कोड, बीसी एक कोड है कौन से सर्कल के लिए? बीसी इज कोड फॉर स्मॉलर सर्कल. फॉर स्मॉलर सर्कल. बीसी इज कोड टू स्मॉलर सर्कल. बीसी स्मॉलर सर्कल का एक कोड है. ठीक है. ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी, ए डी कह देते हैं चलो. दिस इम्प्लाइज, या इस परपेंडिकुलर का नाम भी लिख दे, लिख सकते हैं ना. ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम कह देते हैं इसको, ओ एम. ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी. कुछ भी लिख लो जो आप लिखना चाहते हो. ओ एम बच्चों क्या है? परपेंडिकुलर है. दिस इंप्लाइज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? बी सी ऑल्सो. दिस इंप्लाइज बी एम इज इक्वल टू सी एम. रीजन बताओ. रीजन इसका परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड. ठीक है. ऑल्सो एडी क्या है बच्चों? एडी इज परपेंडिकुलर टू लार्जर सर्कल या बिगर सर्कल? जो लार्जर सर्कल है एडी उसका कोड है. एंड एडी क्या कर रहा है? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? एडी इज परपेंडिकुलर टू, ये एडी इज परपेंडिकुलर टू लार्जर सर्कल क्या लिख दिया? एडी इज कोड होना चाहिए ना. एडी इज कोड टू लार्जर सर्कल, कोड ऑफ लार्जर सर्कल. ठीक है. एंड अगेन ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी. सो ये क्या करेगा बच्चों? दिस इंप्लाइज सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है. कोड कौन है? ए डी. सो ओ एम ए डी को बाइसेक्ट करेगा. ओ एम क्या करेगा? रीजन उसका परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड. राइट. ओ एम इज परपेंडिकुलर टू दिस. सो बच्चों यहां से क्या आ गया? ए एम इज इक्वल टू डी एम. अब इक्वेशन 1 को देखो और 2 को देखो. क्या हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू डी एम माइनस सी एम. क्या किया हमने? इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ए एम माइनस बी एम हो गया. और राइट हैंड साइड में
डी एम माइनस सी एम। सो ये बताओ मुझे, डायग्राम को देखो, ए एम ये डिस्टेंस है, इसमें से कौन सा डिस्टेंस माइनस कर दिया, बी एम। सो क्या बचेगा, ए बी। क्या बाकी बचेगा, ए बी इज इक्वल टू, इधर से ये डीएम किसके इक्वल था, डीएम में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, सीएम, तो क्या बाकी बचेगा, सी डी। ठीक है, सी डी, यही प्रूव करना था हमें, ए बी इज इक्वल टू सी डी। चलें आगे।